इतनी महिला समर्थक थी भाजपा तो उसे आपको 2024 के चुनाव में लागू कर देना चाहिए था 543 सीटों पे। आप अचानक से जाग कर महिला आरक्षण बिल पर इतनी संवेदनाएं और इतना समर्थन क्यों जाहिर कर रहे हैं? आप महिला आरक्षण बिल उस पर आप कह रहे हैं कि आप महिला आरक्षण बिल तब लागू करेंगे जब परिसीमन का बिल पास हो जाएगा। आप किसे गुमराह कर रहे हैं? राजीव गांधी जी ने महिलाओं को पंचायत में जगह दी। हमारी सबसे पहली प्रधानमंत्री कांग्रेस से थी, स्पीकर सबसे पहली महिला कांग्रेस से थी। आप हमारे ऊपर ये आरोप कैसे लगा सकते हो कि हम महिला विरोधी हैं? भाई परिसीमन भी अभी क्यों करा रहे हैं? आप करवाइए ना जातिगत जनगणना। हमने मना किया है क्या परिसीमन के लिए? कोई मना नहीं किया है। आपकी ये चाल है। हम बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ना, हमारे यहाँ बहुत सारी जातियाँ, धर्म, बहुत सारे तरीके के लोग रहते हैं। तो आप कैसे ही कह सकते हैं कि बिना जातिगत जनगणना करवाए आप अपने हिसाब से परिसीमन कर देंगे? हर चीज़ का एक तरीका आपने मजाक बना के रख दिया है। नमस्ते, मैं शमी, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, इस देश में ना महिलाओं को लेके बहुत चीज़ें कही जाती है, सुनी जाती है। अब जब ये आरक्षण शब्द संसद तक पहुंच जाता है तो सभी महिलाओं को लगता है कि महिलाएं जो है रसोई घर से संसद की सीढ़ियां चढ़ पाएंगी। अब कौन रोक रहा है, कौन राजनीति कर रहा है, इस बात का आरोप तो मैं नहीं लगाता। लेकिन जब से संसद में महिला आरक्षण बिल या संविधान संशोधन विधेयक को गिराया गया है, तब से बीजेपी के खेमे में भी बवाल मचा हुआ है और कांग्रेस के खेमे में भी। सभी महिलाएं चाहती हैं कि उनकी तरक्की हो, उनकी उन्नति हो। जो महिलाएं पूरे दिन रसोई घर में रहती थी, वो संसद में बैठकर अच्छे अच्छे निर्णय ले पाएगी आसपास के लोगों के लिए, समाज के लिए। तो अब मैं इस वक्त कांग्रेस के खेमे में खड़ा हूं और कांग्रेस के पक्ष में लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर महिला आरक्षण बिल अगर लागू ही करना है तो 543 सांसदों में क्यों ना किया जाए, 850 सांसदों की क्या आवश्यकता है। नमस्कार मैम, क्या नाम होगा? अनन्या शुक्ला। अनन्या शुक्ला, कहाँ से हैं आप? यूपी लखनऊ। यूपी लखनऊ। क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं के खिलाफ कौन है, क्योंकि महिलाओं के नाम पर अभी राजनीति हो रही है? देखिए, महिलाओं का ये जो आरक्षण का बिल है जिस पर इतना बवाल चल रहा है, ये 2 साल पहले पास हो चुका है और ये 2023 सितंबर में पास हुआ था। अगर इतनी महिला समर्थक थी भाजपा तो उसे आपको 2024 के चुनाव में लागू कर देना चाहिए था 543 सीटों पे। ये अभी आप अचानक से जाग कर महिला आरक्षण बिल पर इतनी संवेदनाएं और इतना समर्थन क्यों जाहिर कर रहे हैं? आप जो बिल ऑलरेडी पास हो चुका है उसको इम्प्लीमेंट करने में क्यों देरी आ रही है? आप परिसीमन का बिल पास करवाना चाह रहे हैं। आप साफ साफ जनता को ये बताइए। आप महिला आरक्षण बिल उस पर आप कह रहे हैं कि आप महिला आरक्षण बिल तब लागू करेंगे जब परिसीमन का बिल पास हो जाएगा। आप किसे गुमराह कर रहे हैं? बेसिकली बीजेपी ने इंक्लूड कर दिया। हाँ। एक बिल को दूसरे बिल से इंक्लूड कर दिया ताकि इस पे राजनीति खेली जा सके कि कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ है। अरे ये बिल अगर गिरना होता तो 2023 में भी गिराया जा सकता था, तब भी बवाल मचाया जा सकता था। हमने कभी उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला है। हमने महिला आरक्षण पे, राजीव गांधी जी ने महिलाओं को पंचायत में जगह दी। हमारी सबसे पहली प्रधानमंत्री कांग्रेस से थी, स्पीकर सबसे पहली महिला कांग्रेस से थी। आप हमारे ऊपर ये आरोप कैसे लगा सकते हो कि हम महिला विरोधी हैं? भाई शुक्ला जी, एक सवाल और इस पे बनता है कि परिसीमन से क्या तकलीफ है विपक्ष वालों को? परिसीमन से तकलीफ ये है कि आप फिर जातिगत जनगणना करवाइए। पहले जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके हिसाब से परिसीमन होगा। आप 2011 के सेंसस पे परिसीमन करना चाह रहे हैं। 2011 कितना पुराना है वो? उसके बेसिस पे आप परिसीमन भी अभी क्यों करा रहे हैं? आप करवाइए ना जातिगत जनगणना। हमने मना किया है क्या परिसीमन के लिए? कोई मना नहीं किया है। आपकी ये चाल है। आप नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पर आपकी बीजेपी की सरकारें ज़्यादा हैं, आप वहाँ का स्कोप सीटें बढ़ाकर साउथ की और नॉर्थ ईस्ट की सीटें कम करना चाह रहे हैं, इसलिए हमें दिक्कत है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये बयान आया था कि हम साउथ की सीटों को कम नहीं करेंगे, ये भी बयान आप उतनी ही रखेंगे। चलिए, आप बोल रहे हैं आप उतनी ही रखेंगे और यहाँ आप डबल कर देंगे। इसलिए जब जिन राज्यों ने इस चीज़ को फॉलो किया है, माना है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, उन्हें मेरे साइड से अगर मैं बात करूं तो उन्हें तोहफा भी मिलना चाहिए, उनकी सीटें बढ़ानी भी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन अब पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो 25 लाख लोगों के लिए एक सांसद है अभी बिल्कुल लोकसभा में जी। कम से कम होना चाहिए 15 से 10 लाख, ताकि एक सांसद अच्छे से लोगों को संभाल पाए। परिसीमन के कोई खिलाफ नहीं है। हमारी बस ये है कि जातिगत आप जनगणना करवा लीजिए। आप एक बार आप जानिए तो आपके देश में हैं कितने लोग, किस जगह पर किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी कास्ट डोमिनेट कर रही है। हम बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ना, हमारे यहाँ बहुत सारी जातियाँ, धर्म, बहुत सारे तरीके के लोग रहते हैं। तो आप कैसे ही कह सकते हैं कि बिना जातिगत जनगणना करवाए आप अपने हिसाब से परिसीमन कर देंगे? हर चीज़ का एक तरीका आपने मजाक बना के रख दिया है। आप प्रधानमंत्री हो के पीएम का ऑफिस आप इस्तेमाल करते हैं अपने बीजेपी का प्रोपेगेंडा पुश करने के लिए। 700 एक्टिविस्ट ने ECI में कंप्लेंट डाली है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री पहले हैं, बीजेपी के नेता बाद
में, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ईसीआई के जिस तरीके से इतने समय से चुनाव हो रहे हैं वो सारे कॉम्प्रोमाइज हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को, लोकतंत्र को आपने मजाक बनाकर रख दिया है ना। हम किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं है, आप सिस्टमैटिक तरीके से तमीज़ से चीज़ें करिए, हम पूरा समर्थन करेंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।